डबरा बौद्ध विहार विकास चैरिटेबल समिति के तत्वावधान में बौद्ध विहार सिमरिया टेकरी पर विशाल बौद्ध जयंती मेला व सर्व समाज का सम्मान का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डबरा विधायक सुरेश राजे, सरपंच कुलदीप राजौरिया, समुदान वक्ता सुबोध पंचोली। कार्यक्रम की अध्यक्षता भंते राष्ट्रपाल महाथेरो व भंते धम्मप्रिय थेरो जी ने की। इस मौके पर भिक्खु संघ ने बौद्ध वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक सुरेश राजे ने कहा, तथागत भगवान गौतम बौद्ध ने पूरे भारत सहित विश्व में शांति, करुणा, मैत्री का संदेश दिया। हमें ऐसे महान भगवान बौद्ध के बताए उपदेश को अपने जीवन में उतरना चाहिए, जिससे अमन शांति रहे। इस क्रम में समाज सेवी संबोध पांचोली ने भी अपने विचार रखे। संस्था की तरफ से जाटव समाज के चुने हुए 11 सरपंच व जनपद पार्षद सहित सभी वर्गों के समाज अध्यक्षों को तथागत भगवान बौद्ध व सौल देकर मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित कराया गया। इस कार्यक्रम का संचालन हाकिम सिंह मंडेलिया ने किया। आभार भंते धम्मप्रिय ने किया। इस मौके पर संस्थापक रामस्वरूप सगर, अध्यक्ष हाकिम सिंह मंडेलिया, हरनारायण सिंह बौद्ध, रघुवीर सिंह के नमीन, MS बिशोटिया, नवाल सिंह गरवासिया, बाबूजी, लक्ष्मण सिंह कदम शिक्षक, लीलाधर बरया, वीरेंद्र मंडेलिया, समस्त तथागत भगवान गौतम बौद्ध के अनुयायी व सर्व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। सभी अनुयायियों ने भोजन प्रसादी पाए। MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट और संभल कर उठना और उठकर चलना और चलने के बाद दौड़ना, यही तो जिंदगी है। यही तो बाबा साहब ने कहा कि गिर के संभलना, यही इंसानियत है और यही हमें सीखना है और इसी पे हमें चलना है। आज देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं और देश के सामने चुनौतियां हैं तो देश में हम रहते हैं। ये देश हमारा है, ये देश किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है, ये देश हम सबका है। और इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति, हर समाज में जन्मा वो व्यक्ति, उसका उतना ही कर्तव्य है जितना हमारा कर्तव्य है। क्यों? आज देश चल रहा है तो इस देश की रक्षा करने का सबसे पहला धर्म अगर किसी का है, सबसे पहला फर्ज अगर किसी का है तो वो हमारा बनता है, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है। तो बंधुओं, मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए इतनी बात कहूंगा, एक हमें खुद को बदलना होगा, मैं इससे सहमत हूँ। दूसरा, पंचोली जी ने कहा कि हम रोज कहते हैं कि बेटा ये काम खराब है, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं, तो उसे हमें बदलना होगा। दूसरे को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। और इतना लंबा वक्त इस कार्यक्रम को हो चला है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चंद लम्हों में, चंद बातों में अपनी बात को समेटूंगा। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए अपनी उन माताओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को दिल से धन्यवाद दूंगा। सबसे पहला धन्यवाद उनका बनता है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मेरा ऐसा मानना है जिस कार्यक्रम में हमारी माता बहनों की भागीदारी नहीं है वो कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद उनको। पीड़ा ये किसकी वजह से? बुराई किसमें है? बुराई खोट किसमें है? खोट कमी किसमें है? बेईमान को हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें और हमें तिरस्करण पंचशील ग्रहण कराएं, जिस पर मन वाणी काया से निर्मल हो और ये